अस्सलाम वालेकुम 39 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सोनिया इकबाल। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तोशाखाना केस में बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई है। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से सवाल किया, आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है? बानी PTI ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे वकला आ रहे हैं। ताहम जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI को वक्त देने से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक नैब की रिपोर्ट सामने आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 16 करोड़ रुपए के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक निस्फ रकम 90 लाख अदा करके तहाइफ बानी PTI और बुशरा बीबी ने रख लिए हैं। दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ खजाने को 1 अरब 75 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा। इमरान खान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में कहा गया है कि आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। इस आर्टिकल के तहत नाअहली के लिए इखलाकी जुर्म का होना भी जरूरी है। अपील में मजीद कहा गया है कि तोशाखाना केस में सजा इखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तोशाखाना केस के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया और बानी PTI पर तनकीद भी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने केस के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि इमरान खान ने करप्शन का पूरा निजाम वज़ा किया और इतनी करप्शन किसी वज़ीर आज़म ने नहीं की जितनी बानी PTI ने की। मरियम औरंगजेब ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि आप समझते थे आपने चोर बाजारी का जो बाजार गर्म कर रखा था, ये सब कुछ आपको माफ कर दिया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदअवानी की गई है। आज बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई है। बानी PTI ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए हैं। PTI के रहनुमा और साबिक वजीर हमाद अजहर ने आम इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें मावन वकील ने अदालत को बताया कि हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंजूर ने कहा कि अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। हमाद अजहर के वकील ने अदालत से अपील वापस ले ली और साबिक वजीर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का भी ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने तोशाखाना केस के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। तोशाखाना केस में दी जाने वाली सजा पर कहा कि एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। इनका कहना था कि 342 के बयान में कहा गया है कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी ने जाती तौर पर कोई गिफ्ट नहीं लिया। कस्टम्स और इम्पोर्टर्स के दरमियान तनाज़ात की वजह से 10,000 कंटेनर्स पोर्ट्स पर फंस गए। ऑल पाकिस्तान शिपिंग एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम सिद्दीकी ने एक ब्रीफिंग में बताया कि तमाम शिपिंग कंपनियां मुकर्ररा और तयशुदा टैरिफ के मुताबिक चार्जेस वसूल करती हैं। गुज़िश्ता 23 साल से कस्टम शिपिंग कंपनियों के कंटेनर्स का ऑक्शन करता है, लेकिन आज तक किसी कंपनी को 1 रुपए तक नहीं मिला। अफगानिस्तान की 100% इम्पोर्ट के लिए बैंक गारंटी की शराइत से अफगानिस्तान की इम्पोर्ट बुरी तरह मुतासिर हुई है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि अपनी ज़मीन पर हमले का भरपूर जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद अरावानी ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर किसी भी किस्म का हमला हुआ तो ईरान इसका मुनासिब अंदाज में जवाब देगा। अमेरिकी सदर ने कहा था कि उर्दन में ड्रोन हमला करने वाले इराकी ग्रुप ईरान के हिमायत याफ्ता हैं। शाम में किए जाने वाले इसराइली हमलों में अब तक ईरानी पासदारान इनकलाब के मुतअद्दिद अहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी के बाइस फनकारों के एक दूसरे के मुल्क जाकर काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक 7 साल बाद गुलकार आतिफ असलम बॉलीवुड में अपने गानों के साथ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी गुलकार ने बॉलीवुड की फिल्म लव स्टोरी 19 के जरिए बॉलीवुड में वापसी की है। फिल्म के हिदायतकार अमित केसरिया हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 39 न्यूज़ HD।